मैं इस वक्त काशी यानी कि बनारस यानी कि वाराणसी में हूँ, जहाँ पर जीवन और मृत्यु आमने सामने रहकर भी एक दूसरे से डरते नहीं हैं। मेरे ठीक पीछे मणिकर्णिका घाट है, जो भारत की सभ्यता का केंद्र रहा है, जहाँ अंत को भी उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है। मणिकर्णिका घाट केवल एक शमशान घाट नहीं है, ये भारत की उस दार्शनिक चेतना का भी प्रतीक है जो कहती है कि मृत्यु अंत नहीं, मोक्ष ही एक यात्रा है। यहाँ जलती चिताएं हमें याद दिलाती हैं कि यहाँ जो मानव जीवन जो था वो क्षणभंगुर था, लेकिन सभ्यता अमर है और अमर रहेगी। लेकिन इन दिनों मणिकर्णिका घाट को लेकर एक चर्चा आम हो चुकी है, एक विवाद चल रहा है। पुनर्निर्माण की कुछ तस्वीरों को लेकर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों से कई सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि पुनर्निर्माण के नाम पर इस घाट की जो पारंपरिक पहचान है, उसकी पवित्रता है, उससे समझौता किया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक भौतिक सच या फिर भौतिक घाट नहीं है, बल्कि ये एक जीवित परंपरा है और इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। यहाँ विवाद क्या विरासत के साथ विकास चल सकता है, इसकी भी है। लेकिन जो घाट सदियों से करोड़ों लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता चला आया है, आज भी ये घाट उतना ही भरा है, उतने ही लोगों से खचाखच इस वक्त भरा हुआ है जितना कि ये सदियों से हुआ करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस भौतिक घाट या फिर इस परंपरा को उसकी पहचान से छेड़छाड़ ना कर एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर हर कोई जो अंतिम यात्रा से जुड़ रहा है उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए इस मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण की कोशिश भी यही है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, जो यहाँ दूर दराज से दुनिया के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं, उनके लिए वो तमाम वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ बनाई जाएं ताकि उन्हें किसी तरह की मुश्किल ना हो। कोशिश बस यही है। लेकिन इस कोशिश ने एक नए विवाद को और एक नई चर्चा को यहाँ पर तेज़ी दी है, जिसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। एआई के ज़रिए कुछ फेक तस्वीरें भी सर्कुलेट की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कोशिश और मकसद सिर्फ इतना है कि हर कोई जो यहाँ पहुँच रहा है, इस मणिकर्णिका घाट में यहाँ खड़ा एक एक शख्स जो इस वक्त पहुँच रहा है, उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं मणिकर्णिका घाट और मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत, इसी को समझने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ के स्थानीय विधायक एमएलए नीलकंठ तिवारी जी के पास। नीलकंठ जी, एआई से जारी हुई हैं तस्वीरें, एफआईआर हुआ है विपक्ष के कुछ नेताओं के खिलाफ, लेकिन हकीकत है कि काम इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर हो रहा है और सबके जहन में सवाल यही है, जो देश भर की जनता यहाँ पर आती है, जो देख कर गई है मणिकर्णिका घाट, क्या वाकई इतना नुकसान इस घाट को हुआ इसके पुनर्निर्माण में? देखिए, आपको बताएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काशी का समेकित विकास, काशी के आध्यात्मिक तत्व को आत्मसात करते हुए विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। उस क्रम में श्री विश्वनाथ धाम हो, आपने पहले भी आकर के देखा होगा, माँ गंगा के घाट टूटे हुए थे। जो घाट थे गंदगी के ढेर बने हुए थे, माँ गंगा का जल गंदा कर दिया गया था, घाट का एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी घाटों का सुंदरीकरण किया गया, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, पंचगंगा घाट हो, राजघाट हो, ऐसे करके सभी घाटों का सुंदरीकरण किया गया। सभी घाटों को एक दूसरे से जोड़ा गया। एक देश के सबसे बड़े घाट के रूप में नमो घाट का निर्माण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक किया, श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण
विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का काम था। 1916 में पूज्य बापू ने जब काशी में आए थे तो उन्होंने बीएचयू के लोकार्पण के समय कहा था, बहुत तीखी टिप्पणी की थी काशी के गलियों में, श्री विश्वनाथ धाम के रास्तों में जो रास्ते हैं उसको लेकर के। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 साल बाद 2014 में जब आते हैं तो श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण करते हैं। पूज्य बापू के जो एक शिकायत कह लीजिए उस समय था, तीखी टिप्पणी थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसका काम करते हैं। पर ऐसे में जब अब जो विवाद हो रहा है कि विरासत और विकास क्या वाकई साथ चल सकते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे आप? जब श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था उस समय भी बहुत सी चर्चाएं आईं, लेकिन वहाँ पर जितने भी मंदिर थे सभी मंदिर को सहेजा गया, सजाया गया और जैसे थे उनकी आत्म तत्व को बरकरार रखते हुए उनका सुंदरीकरण किया गया। ऐसे करीब 2 दर्जन आप जाएंगे जब विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में मंदिर मिलेंगे। मेरे पास 3 तस्वीरें हैं जिसका हमने ग्राउंड ज़ीरो पर हमने ग्राउंड ज़ीरो में पहुंचकर देखा। एआई में ये तस्वीरें थी कि किस तरह से एक होटल बनाया गया। पता चला कि वो एक अस्पताल था और एक प्राइवेट डेवलपर को फिर उस अस्पताल के मालिकों ने उस बिल्डिंग को दिया, फिर वो होटल बन गया। एआई से जारी जो तस्वीरें हैं कुंभ महादेव की, वो गलत तस्वीरें थी और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वो वहाँ से हटी नहीं है, उसको कोई क्षति नहीं पहुँची है, उसे अभी कहीं और रखा गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें और जो चर्चाएं सोशल मीडिया में वायरल हुई, उसका जवाब इस वक्त आपके? देखिए, एक चीज़ पहले जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बड़ा कोई सनातन का भाव रख करके काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। सनातन की हर मर्यादा को पालन करते हुए ही विकास की संकल्पना आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी करते हैं। श्री मणिकर्णिका धाम पर बहुत स्पष्टता से मैं आपसे कहूँगा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। एक वीडियो श्री विश्वनाथ धाम में एक मंदिर का दिखा करके लोगों ने कहा कि मंदिर तोड़ दिया गया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। विकास के क्रम में जो मूर्तियाँ, जो एक मढ़ी थी, इसमें स्पष्ट जानिए, मढ़ी नहीं मढ़ी, तो उस मढ़ी में जो टूट फूट हुआ, उसमें जो मूर्तियाँ, मढ़ी यानी कि चबूतरा, मढ़ी यानी कि मढ़ी, काशी में उसको मढ़ी कहते हैं। वह मढ़ी में जो मूर्तियाँ मिली उनको सुरक्षित करके रखा गया है और सुंदर उसी रचना को पुनः बना करके प्रशासन को कह दिया गया है कि उसी रचना के साथ उसको स्थापित किया जाए। कोई मंदिर वहाँ पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। ऐसे में अब एक आखिरी सवाल यही तिवारी जी कि जब ये पुनर्निर्माण हो जाएगा, जो यहाँ पहुँचने वाले लोगों के लिए किस तरह की सुविधा मिलने वाली है, जिसकी ये पूरी कवायद शुरू हुई है जब जेसीबी चल रहे हैं? मणिकर्णिका घाट आप अब गई होंगी, आपने देखा है, बहुत सकरा है। मणिकर्णिका तीर्थ है, वहाँ पर 2 धाराएं एक साथ चलती हैं। एक लोग देश के कोने कोने से जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके परिवार के जो पुण्यात्मा, उनके प्रियजन का जब निधन होता है तो सबकी इच्छा रहती है, वो लिख करके भी लोग जाते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो, मणिकर्णिका शमशान पर हो। तो मणिकर्णिका शमशान एक विषय है, एक मणिकर्णिका तीर्थ है। आज स्थिति ये है कि जब मणिकर्णिका तीर्थ पर कोई जाता है तो जो 100 लेकर के लोग आते हैं उनसे शरीर भी छूता है, ऐसे करके। तो जो तीर्थ में उनका एक पूजा पाठ का जो भाव रहता है वो कहीं से कहीं उनके मन में कुंठा आती है। एक तो विषय ये है। दूसरा विषय है कि वहाँ पर घाटों को सुंदर करना, और जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब 100 को लेकर के लोग आते हैं, किसी को शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पर, और बाढ़ की स्थिति तो इतनी ख़राब होती है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तो जिस गली से आप गई होगी काफ़ी अंदर तक गली में सौदा होता है, घरों के सामने सौदा होता है, क्योंकि ये महाशमशान है, कभी इसका अंत्येष्टि यहाँ पर रुकती नहीं है, 24 घंटे चलती है। ऐसे में यह भी एक दुर्व्यवस्था है। तो प्रशासन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1-2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे क्रीमेशन के पॉइंट वहाँ पर मल्टी स्टोरी बना करके
उसमें बनाने की व्यवस्था है, जिसमें कि लोगों को बैठने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय की व्यवस्था हो जाए, पीने की पानी की व्यवस्था हो जाए, लकड़ी रखने वालों को लकड़ी रखने की जगह मिल जाए, और भी जो वहाँ पर आवश्यकताएं हैं वो अवस्थाएँ विकसित हो जाएं, और वहाँ की जो सनातनी आत्मा का विषय है वो संरक्षित हो जाए, सुरक्षित हो जाए। आत्मा जो यहाँ की काशी की जो विरासत है उसको सहेजा भी जाए, ठीक से रखा जाए, ताकि कोई क्षति न पहुँच सके। तो विरासत को सहेज कर रखने की ये पूरी कोशिश है। विरासत के साथ विकास चल सकता है, यही कोशिश लगातार यहाँ पर घाटों के पुनर्निर्माण को लेकर हो रही है। कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ सिकता देओ, वाराणसी से, NDTV इंडिया के लिए।